वैसे तो हम प्याज के पकौड़े अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग और भी ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार ऐसा कांदा भुजिया बनाएंगे जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। साथ ही में हम इस भुजिया के साथ खाने के लिए 2 मिनट में तीखी चटपटी नई तरह की चटनी भी बनाएंगे। ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज के पकौड़े और चटनी बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्याज के पकौड़े यानी कांदा भुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मीडियम साइज के प्याज को छील लिया है, धो लिया है और अब हम इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में प्याज को काट लेते हैं। तो लीजिए, सारे प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और अब एक बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए कटे हुए प्याज। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। नमक बहुत ज़्यादा ना डालें और अब बहुत ज़रूरी है कि बाकी की चीज़ डालने से पहले हाथों से मैश कर लें ताकि प्याज के लच्छे भी खुल जाए। और नमक मिलाया है ना, तो प्याज से जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो प्याज को कुछ सेकंड के लिए मैश कर लिया है और अब एक खल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया, बहुत ही थोड़ा सा सौंफ 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा। बस कुछ सेकंड के लिए दरदरा कूट लें। तो लीजिए, कूट लिया है और अब प्याज में डाल दीजिए कुटा हुआ धनिया, जीरा, सौंफ। साथ ही डाल दीजिए कसा हुआ लहसुन। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो ये 5 से 6 लहसुन की कली है और अब 1 इंच कसा हुआ अदरक डाल दें और अब 3 से 4 मिर्ची को मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटा है। आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं। थोड़ा बड़ा इसलिए काटा है कि बच्चों को खाने में दिक्कत ना हो या जो कम तीखा पसंद करते हैं वो आसानी से मिर्ची को निकाल सके। साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती, 6 से 7 करी पत्ता को मैंने चाकू से काट लिया है और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ज़्यादा ना डालें। तो हमने हरी मिर्च भी डाला है, इसलिए आपकी इच्छा ना हो तो लाल मिर्च ना डालें। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और अब हम सभी चीज़ों को मिला देते हैं। तो 2 मिनट का टाइम भी मिल गया, प्याज से रस अलग हो गया है। तो आप इतनी तैयारी करके 1 घंटे पहले भी रख सकते हैं और जब पकौड़े छानना हो, खिलाना हो तो 5 मिनट में बना सकते हैं। और अब हम भजिया के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए ढक के रखें। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 1 छोटा प्याज मोटे टुकड़ों में कटा हुआ और अब डाल दीजिए 10 से 12 लहसुन। तो लहसुन ज़्यादा पड़ता है। 2 इंच अदरक, 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ करके थोड़ा बीज निकाल दिया है ताकि तीखा कम बने। और थोड़ा सा 5 से 6 पुदीना का पत्ता लिया है। इससे चटनी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो पुदीने को स्किप कर सकते हैं। और अब हाफ टी स्पून जीरा डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार। तो प्याज में रस होता है, इसलिए 2 चम्मच पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए, चटनी को पीस लिया है और टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए चटनी को पकाएंगे। तो पैन या कढ़ाई में डालिए 1 चम्मच ऑयल, 1/4 टीस्पून राई डाल दीजिए, 1 चुटकी हींग। तो आज मैं तड़के में करी पत्ता जीरा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से बनाएं, अच्छा लगेगा। आप चाहें तो डाल सकते हैं। फ्लेम को कम रखिए और डाल दीजिए पिसा हुआ मिर्च, प्याज, लहसुन। 1 चम्मच पानी डाल के सारे पेस्ट को निकाल लें। सिर्फ 1 मिनट के लिए चटनी को पका लें। बहुत ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज में मिठास होता है, इसलिए चटनी आपको बिल्कुल भी तीखी नहीं लगने वाली है। 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। चूल्हा बंद करके अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच खटास गिरी नींबू का रस, मिला लें और अब हम ये मज़ेदार चटपटी तीखी चटनी को सर्व कर लेते हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत ही चटकदार स्पाइसी चटनी तैयार है, जिसे आप पराठे, दाल चावल, किसी भी प्रकार के स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इधर प्याज को रेस्ट पे रखे 3 मिनट हो चुका है। जितना प्याज से जूस अलग होना था वो अभी अलग हो चुके हैं। तो ये स्टेप कर लीजिएगा तो बिल्कुल भी आपके पकौड़े, भजिया बाद में सौगी नहीं होंगे। प्याज बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। और अब हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो थोड़ा सा चावल का आटा डाल दीजिएगा तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे।
चावल का आटा डालने के बाद पहले मिला ले। तो चावल के आटे को मिला लिया है, तो इस तरीके से मिला लीजिएगा, तो प्याज का जो मॉइस्चर है ना वो अंदर लॉक हो जाएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं बेसन। तो बेसन आपको एक बार में नहीं डालना है, हम पहले आधा डालेंगे और मिलाएंगे, तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो इस तरीके से हम मैश करते हुए मिला लेते हैं। तो देखिए मिला लिया है, और अब हम बाकी बचे बेसन को डाल देते हैं। तो टोटल मैंने आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया है। वापस मिला लें। तो लीजिए मिला लिया है, और मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारे भजिया का मिक्स गीला गीला सा नहीं है, एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। और अब हम आखिर में डाल देते हैं 1 चम्मच गरम तेल। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल के पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा तेल आप ज़रूर डालिएगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ऐसे पकौड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो ध्यान देने वाली बात, बेसन डालने के बाद आपको बिल्कुल भी पकौड़े के मिक्स को रेस्ट पे नहीं रखना है। हम फटाफट भजिया बनाना शुरू करते हैं। तो आपको किस तरीके से पकौड़े बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा मिक्स हम लेंगे और इस तरीके से रफली बिखेरते हुए हम ऑयल में डालेंगे। बिल्कुल भी समेट के या फिर गोल करके ना डालें, वैसे पकौड़े क्रिस्पी बहुत देर तक नहीं होते हैं, वो जल्दी सौगी हो जाते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। बहुत धुएंधार नहीं कीजिएगा वरना पकौड़े डालते के साथ जलने लगेंगे। अब फ्लेम को कम कर दीजिए, और अब हम प्याज की भजिया को फ्राई करते हैं। तो पहले हम एक छोटा टुकड़ा डालते हैं। देखिए कितने अच्छे से खिल के ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो बस इस तरीके से हम रफली भजिया को डालते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम भर भर के नहीं डालेंगे, 3 बैचेस में हम फ्राई करेंगे। डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और 1 मिनट इसी तरीके से फ्राई होने दें। जब हल्की से सेट हो जाएंगे तब हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, और अब इस तरीके से स्पैचुला से हिला लें, और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चले हैं। तो एकदम से डालते ही डार्क कलर के हो जाएंगे, वो भजिया खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मुश्किल से आपको 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो लीजिए प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत ही करारे हो चुके हैं। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो जब आप निकालेंगे ना तो हल्के से आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही बहुत कुरकुरे हो जाएंगे। प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो वापस से मैंने तेल को थोड़ा गर्म कर लिया, और डालने के टाइम फ्लेम को कम कर रही हूँ, और कम करते हुए हम भजिया को डालेंगे। तो एक बार में हमने बहुत सारे भजिया को डाला है, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल भी कम ना रखें, तुरंत डालने के बाद मीडियम कर दें। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो आप अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, पूरी तरीके से ड्राई है। चलिए सर्व करते हैं। तो पकौड़े तलने के बाद करी पत्ता और मिर्च को भी तल लें। तो सारे प्याज के पकौड़े बनके तैयार हैं। अब गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है। तो कांदा भज्जी के साथ हम ये तीखी चटपटी मज़ेदार चटनी को भी सर्व कर लेते हैं, और साथ में हम ये करी पत्ता इस तरीके से ऊपर से, और साथ में मिर्ची फ्राई। तो बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बने हैं। ध्यान देने वाली बात, आपको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। जैसे ही पकौड़े डालें फ्लेम को मीडियम या फिर हाई टू मीडियम कर दें। एक भी पकौड़ा आपको ऑयली नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो छोटी मोटी भूख में गर्मा गर्म चाय मेहमानों के लिए फटाफट बनाएं। आपने देखा 250 ग्राम प्याज से कितनी सारी भजिया, यानी पूरे परिवार के लिए भजिया बनके तैयार है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं। देख के ही पता चल रहा होगा कितने कुरकुरे हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।